नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। मैंने राजस्थान की जियोग्राफी में एक नया टॉपिक शुरू करवाया था। उस टॉपिक का नाम था राजस्थान की झीलें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने झीलों को दो भागों में बांटा। एक लवणता के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है, एक खारे पानी की झील तथा एक मीठे पानी की झील। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने खारे पानी की झील को शुरू करवाया था। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था तथा बाद में खारे पानी की मुख्य झील सांबर झील के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, राजस्थान की जो अन्य झीलें हैं खारे पानी की उनको पढ़ते हैं। ठीक है, आज जो सबसे पहले खारे पानी की झील पढ़ रहे हैं उसका नाम है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील। अब सर पंचपदरा झील कहाँ पर है? यह बाड़मेर में है। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। सर इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो इस झील का जो निर्माण है वह पंचा भील ने करवाया था। क्या नाम है उस व्यक्ति का? पंचा भील ने करवाया था। प्रश्न आ जाए कि पंचपदरा झील का निर्माण किसने करवाया, तो पंचा भील ने। ठीक है, इस झील का क्षेत्रफल कितना है? इस झील का जो क्षेत्रफल है वह है 25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सर इतनी बड़ी झील है तो जायज़ सी बात है कि इस झील से नमक का उत्पादन भी होता होगा। तो हाँ बच्चों, होता है। और यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है। सर्वश्रेष्ठ नमक है। ठीक है, पंचपदरा झील का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है। ठीक है सर, ऐसा क्यों? पंचपदरा झील का सर्वश्रेष्ठ नमक कैसे, दूसरी झीलों का क्यों नहीं? तो इसमें क्या खास बात है? तो यहाँ के नमक में NaCl सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl वाला होता है। तो NaCl की मात्रा लगभग 98% तक होती है। क्या कहा मैंने? पंचपदरा झील के नमक में NaCl की मात्रा 98% तक होती है। इस कारण यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है या शुद्ध नमक है। ठीक है, अब सर ठीक है, और यहाँ का नमक अच्छा है तो सर इसे कौन बनाता है? ये जो नमक का उत्पादन होता है वह कौन करता है पंचपदरा झील पर? तो पंचपदरा झील का जो नमक उत्पादित करता है वह करती है यहाँ की स्थानीय जाति है खारवाल जाति। खारवाल जाति द्वारा नमक उत्पादन होता है। ठीक है, द्वारा नमक उत्पादन। प्रश्न आ जाएगी पंचपदरा झील में किस जाति के लोग नमक उत्पादित करते हैं? तो किस जाति के लोग नमक उत्पादित करते हैं? तो खारवाल जाति। ठीक है, अब सर आपने पद्धतियां बताई थी कि हर नमक बनाने की पद्धतियां होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4 प्रकार की पद्धतियां होती है नमक बनाने की, मतलब आप विधि कह सकते हो। पहली होती है क्यार विधि। क्यार पद्धति कहोगे तो अच्छा रहेगा, क्यार पद्धति। ठीक है, दूसरी है रेस्ता पद्धति। रेस्ता पद्धति। ठीक है, और तीसरी है ब्राइन पद्धति। तीसरी कौन सी है? ब्राइन पद्धति। चौथी कौन सी है? कोशिया पद्धति। ठीक है, क्यार पद्धति कहाँ अपनाई जाती है? सांबर झील में। ठीक है, और पंचपदरा झील में जो खारवाल जाति नमक उत्पादित करती है वह कौन सी पद्धति से करती है? तो यह रेस्ता पद्धति से करती है। रेस्ता पद्धति से। ठीक है, खारवाल जाति पंचपदरा झील में रेस्ता पद्धति द्वारा नमक उत्पादित करती है तथा रेस्ता पद्धति को वायु पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, कभी कहीं कहीं रेस्ता ना लिखा हुआ है तो वायु पद्धति लिखा हुआ होगा। ठीक है, रेस्ता पद्धति या वायु पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन होता है। कौन करती है? खारवाल जाति। ठीक है, और यहाँ नमक उत्पादन सिर्फ रेस्ता पद्धति से ही नहीं होता। यहाँ एक खास किस्म का एक जो वनस्पति पाई जाती है उसकी सहायता से यहाँ नमक का उत्पादन होता है। तो वह वनस्पति कौन सी है या वो झाड़ी कौन सी है? तो वह है मोडली या जिसे कहते हैं मोरली।
तो मोरली जाड़ी की सहायता से, जाड़ी की सहायता से नमक का उत्पादन, से नमक का उत्पादन। ठीक है, क्या कहा मैंने? पंचपदरा झील का निर्माण पंचा भीलने के लिए, क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है क्योंकि NaCl की मात्रा 98% तक होती है। यहाँ खारवाल जाति द्वारा नमक बनाया जाता है। कौन सी विधि? रेस्ता विधि या रेस्ता पद्धति या वायु पद्धति। ठीक है, और मोरली जाति या मोरली जाड़ी की सहायता से यहाँ नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, कौन सी जाड़ी का? मोरली या मोरटी जाड़ी का। ठीक है, और यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ से जो कुओं से जो नमक उत्पादित होता है, यहाँ कुओं से भी नमक उत्पादित होता है। वह कौन सी पद्धति से होता है? वह होता है तीसरी पद्धति है यहाँ पर, कोशिया पद्धति। चौथी कोशिया पद्धति। कोशिया पद्धति से यहाँ कुओं से नमक उत्पादित होता है। कुओं से नमक उत्पादित होता है। प्रश्न आ जाए कि कुओं से किस पद्धति द्वारा नमक उत्पादित होता है, तो कोशिया पद्धति द्वारा। ठीक है, और पंचभद्रा झील में भी कभी कभी कोशिया पद्धति द्वारा नमक उत्पादित होता है। कैसे होता है? इस जो कोशिया पद्धति है, ये किस प्रकार से नमक बनता है कि यहाँ गड्ढे बनाए जाते हैं। क्या? पंचभद्रा झील में गड्ढे बनाए जाते हैं और वहाँ से फिर नमक का उत्पादन होता है, तो उसे कहते हैं कोशिया पद्धति। यह कुएं-नुमा, आप कह सकते हो कि कुएं-नुमा आकृति से जो नमक उत्पादित होता है उसे कोशिया पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, खारवाल जाति उत्पन्न करती है, बनाती है, और मोरली की सहायता से यहाँ नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी? पंचपदरा झील। अब दूसरे नंबर झील जो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट झील है डीडवाना। सबने नाम सुना है डीडवाना। सर ये डीडवाना झील है कहाँ? यह भैया अपने नागौर में है। कहाँ पर है? अपने नागौर में। ठीक है, चलो ठीक है सर, अपने नागौर में है तो कोई बात नहीं। हाँ, इस झील को खालदा झील भी कहते हैं। खालदा झील। ठीक है, डीडवाना झील को खालदा झील भी कहते हैं। ठीक है, यह नागौर में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 4 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है वह है 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है। और सर 4 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ से नमक का उत्पादन होता होगा। बिल्कुल, यहाँ से नमक का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है। सर ऐसा क्यों? यहाँ का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? तो यहाँ के नमक में Na2SO4 अत्यधिक मात्रा में है। अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, क्या कहा मैंने? खाने वाला नमक होता है NaCl, जो यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ नमक जो Na2SO4 नमक होता है, सोडियम सल्फेट जो नमक है, यह उद्योगों में काम आता है। यह खाने योग्य नमक नहीं होता है। ठीक है, इस कारण डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Na2SO4 की मात्रा अत्यधिक है। ठीक है, और यहाँ जो नमक बनाया जाता है वह कौन सी पद्धति से बनाया जाता है? वह है ब्राइन पद्धति। ब्राइन पद्धति से यहाँ नमक बनता है। ब्राइन पद्धति से नमक तैयार होता है या नमक बनता है। ठीक है, नमक तैयार होता है। अब सर आप वापस गलत बोल रहे हो। आपने कहा कि यहाँ का नमक तो खाने योग्य नहीं है। अब सर खाने योग्य है नहीं तो नमक बनाया क्यों? अरे भाई रुक जा, क्यों बनाया मैं बता रहा हूँ।
यह नमक खाने योग्य नहीं है। Na2SO4 की अत्यधिक मात्रा है, इसके लिए खाने के लिए उपयोगी नहीं है। अब Na2SO4 का मतलब क्या था? सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट जो है वह उद्योगों में अति आवश्यक है, उद्योगों में इसका काम आता है। तो यह जो नमक है वह औद्योगिक नमक की श्रेणी में आता है। यह जो नमक है वो औद्योगिक नमक है, ठीक है। ये कौन सा नमक है? औद्योगिक नमक है। और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया है। सल्फेट का कारखाना स्थापित किया है, ठीक है। ये औद्योगिक नमक है, इस कारण राज्य सरकार ने या राजस्थान की सरकार ने सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया है। प्रश्न आ जाए कि सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिडवाना नागौर में। कहाँ पर? डिडवाना नागौर में, ठीक है। कोई बात नहीं सर। अब यह जो नमक है, इस नमक का चलो बना लिया, आप कह रहे हो कि खाने योग्य नहीं है तो भी बनता है, तो सर ये क्यों बनाया, ये क्या काम का है? तो यह जो नमक है वह उद्योगों में काम आता है। अब सर उद्योगों में, किस प्रकार के उद्योगों में? तो वह है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कागज। Na2SO4 युक्त नमक से कागज का उत्पादन होता है, कागज के उद्योग में इसका काम आता है। और कौन से उद्योग में? एक है फिर चमड़े के उद्योग में, और कौन से? तो और है रंगाई छपाई में, ठीक है। चलो हो गया, ये औद्योगिक नमक है तो उद्योग में काम आ गया। इससे ज़्यादातर कागज बनता है Na2SO4 वाली नमक से, ठीक है। सोडियम सल्फेट के नमक से क्या बनता है? कागज बनता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है? एक माता का मंदिर है। कौन सी माता है? जिसे कहते हैं पाड़ा या सरखी। पाड़ा या सरखी माता का मंदिर है। यहाँ पर पाड़ा या सरखी माता का मंदिर है। कहाँ पर है? तो यह है डिडवाना नागौर में, ठीक है। कहाँ पर है ये? डिडवाना नागौर में, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गई अपनी डिडवाना और पंचपदरा झील। अब दो और रही है, वो भी कंप्लीट करवा देता हूँ। फिर छोटी छोटी झीलें हैं जिनके जिले और नाम आपको याद करने हैं झीलों के, ठीक है। अब तीसरे नंबर की जो झील है वह है कावोद झील। इसके बारे में भी एक ही बात है इसलिए बता देता हूँ। कावोद झील कहाँ पर है? पहली बात तो जैसलमेर, ठीक है। प्राचीन काल में यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता था। यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता था, ठीक है। बस ये कावोद झील कहाँ पर है? पहली बात तो ये याद रखना कि जैसलमेर में। और डिटेल चाहिए तो आप ये याद कर लेना कि प्राचीन काल में यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता था। प्रश्न आ जाए कि प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील से उत्पन्न होता था? तो कावोद से या उत्पादित किया जाता था, ठीक है। कावोद झील हो गई। एक और झील है नावा झील, इसकी बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नावा झील, अब याद कैसे रखना है कि नावा झील कहाँ पे है? नागौर, ना से नावा, ना से नागौर। नावा झील कहाँ पर है? नागौर में। क्या खास बात है? यहाँ पर 2010 में, याद रखना, यहाँ पर 2010 में क्या कहा मैंने? यहाँ पर 2010 में आदर्श नमक उत्पादन केंद्र, क्या? यहाँ पर 2010 में आदर्श नमक उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया।
प्रश्न आ जाए कि आदर्श नमक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, नावा झील नागौर में। सर कब स्थापित किया गया, 2010 में स्थापित किया गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, और पढ़ते हैं और जानते हैं। ये जो नावा झील है, यहाँ आयोडीन की नमक, यहाँ मैं बताता हूँ यहाँ आपको, आयोडीन नमक का उत्तर भारत, या उत्तर भारत आप कह सकते हो, या आप इसे उत्तर पश्चिम कहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत का सबसे बड़ा कारखाना यहाँ स्थित है। क्या कहा मैंने, नावा झील नागौर में आयोडीन नमक का उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत का सबसे बड़ा कारखाना। पंजाब हरियाणा में भी आयोडीन नमक का इतना बड़ा कारखाना नहीं है जो नावा झील नागौर में है, और भारत में भी, उत्तर भारत में ऐसा कई बड़ा कारखाना नहीं है। और आयोडीन नमक का, ठीक है, 2010 में आदर्श नमक उत्पादन केंद्र यहाँ स्थापित किया गया कारखाना, और आयोडीन नमक का उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। कहाँ पर, नावा झील नागौर में। ये हो गई हमारी मुख्य जिले। अब मैं आपको 4-5 जिले और बता देता हूँ जिसको सिर्फ आप याद रखना, नाम याद रखना एक तो झीलों के, और किस जिले में स्थित है वो याद रखना। और इसके बाद में आपको एक झील याद करने की जरूरत नहीं है, एक बात याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा संभवतः। ठीक, ये हो गई हमारी झीलें। 2 मैंने बता दी थी, 4 हो गई, और एक कल मैंने सांबर 5 पढ़ाई थी। ठीक है, अब और झील बताता हूँ, छठी झील। तो छठी झील कौन सी है, एक इसमें जो झील आती है लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील। अब सर लूणकरणसर झील कहाँ पे है, यह है बीकानेर में। तो कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। फिर है कुचामन झील। कुचामन झील कहाँ है, नागौर में। सर ताल छापर झील कहाँ पर है, यह है चूरू में। सर फलौदी झील कहाँ पे है, फलौदी को ये बाप झील भी कहते हैं, याद रखना। फलौदी झील या बाप झील कहाँ पर है, जोधपुर में। डेगाना झील, डेगाना झील कहाँ पे है, डेगाना झील है नागौर में। ठीक है, 11वां रेवासा झील। तो रेवासा झील कहाँ पर है, तो रेवासा झील है सीकर में। सीकर में एक और झील है जिसका नाम है कोचोर झील। कोचोर झील कहाँ पर है, सीकर में है। और एक और झील है जिसका नाम है पोखरण झील। पोखरण झील, तो पोखरण झील कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, ये सारी झीलें हैं खारे पानी की, राजस्थान की झील। आपको सिर्फ यही पूछेगा छोटे मोटे एग्जामों के, डेगाना झील कहाँ स्थित है, तो नागौर में, रेवासा सीकर में। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया तो आपको किस प्रकार के आपके प्रश्न आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो 4-5 प्रश्न और बता देता हूँ, मतलब मैंने पढ़ा तो दिए लेकिन वन लाइनर में एक बार आपको वापस कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ठीक है, सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में। ठीक है, सबसे शुद्ध नमक किस झील का
सबसे शुद्ध नमक किस झील का है? तो वह है पंचपदरा झील का, पंचपदरा झील का। ठीक है। सर्वाधिक औद्योगिक नमक, याद रखना ये प्रश्न तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक औद्योगिक नमक किस झील से उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक औद्योगिक नमक मैंने यहाँ बताया था, औद्योगिक नमक किस झील से? डिडवाना। ठीक है, चलो। सर्वाधिक खाद्य झील, सर्वाधिक खाद्य नमक, सर्वाधिक खाद्य नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक खाद्य नमक सांबर झील से। सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का है? तो पंचभद्रा झील का। सर्वाधिक खारे पानी की झील है नागौर में। सर्वाधिक औद्योगिक नमक डिडवाना झील से प्राप्त होता है। सर्वाधिक खाद्य नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। और शुद्ध नमक कहाँ का है? पंचभद्रा का, क्योंकि NaCl की मात्रा 98% तक है। और ये औद्योगिक नमक है क्योंकि यहाँ पर Na2SO4 की मात्रा अधिक है यहाँ के नमक में। ठीक है, तो ये हो गई हमारे खारे पानी की झीलें कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीठे पानी की झील हम शुरू करेंगे। क्या हम करेंगे? मीठे पानी की झील। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।